शुड अ मैरिज बी मोर देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? ये सवाल उभरता है जब हम एक वीडियो देखते हैं हिना अफरीदी साहिबा, जो कि पाकिस्तान की एक मॉडल हैं। वो अपने निकाह के टाइम पर अपना निकाहनामा साइन करते हुए अपने हस्बैंड से कुछ डिमांड्स करती हैं, कुछ शराइत रखती हैं। और क्या शराइत रखती हैं वो ज़रा सुन लें। हर महीने आपने मुझे 5 लाख रुपए देने, जिस डिज़ाइनर के मैं कपड़े लूँ, मैं जहाँ शॉपिंग करूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, सारा आना जाने का खर्चा आप कर। महीने में 6 महीने में एक बार आप मुझे बाहर लेकर जाएंगे और बिजनेस क्लास टिकट। और जितनी मैं शॉपिंग करूँगी वो सारे पैसे आपके, मैं अपना 1 रुपया नहीं लगाऊंगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ये वीडियो प्लेफुली बनाई हो क्योंकि इनके हस्बैंड कॉमेडियन हैं और कंटेंट क्रिएशन पर्पसेस के लिए ये वीडियो हो सकती है। या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई एक औरत को तो पूरा हक है, वो निकाहनामे में कुछ भी लिखवाना चाहे लिखवा सकती है, कोई भी कंडीशन रख सकती है, कोई भी डिमांड रख सकती है और हस्बैंड के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो जो भी मांग रही है उसको वो देना चाहिए। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जहाँ इस्लाम ने ख़वातीन को ये राइट दिया है कि वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में या निकाहनामे में कोई भी शर्त लिख सकती हैं, कुछ भी चाहती हैं वो उसके अंदर पहले ही बता सकती हैं। बट वो सारी शराइत, वो सारी डिमांड्स, वो सारी कंडीशन हमेशा फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ही क्यों होती है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों इस वीडियो के जरिए ऐसा मैसेज जा रहा है कि मैरिज की मार्केटिंग ऐसे हो रही है कि ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, एक इमोशनल पार्टनरशिप नहीं है? क्यों एक खातून निकाहनामा साइन करते हुए ये शराइत नहीं लिखवा सकती या ये शराइत नहीं लिखती या इस बारे में बात नहीं करती कि माई डियर husband, you have to be emotionally available for me, you have to stand by me in all the crises, you have to support me and be my rock solid support system in my ambitions, in my aims, in my dreams. You will never disrespect me or let anyone disrespect me. You will respect my integrity, my self-esteem, my self-respect. You will never raise your voice or your hand on me. If there is a conflict between us, we will sit down together and have a conversation, a decent conversation with each other, without gaslighting each other, without giving justifications, without getting defensive, without naming and blaming and shaming. We will resolve all our conflicts and disagreements through conversations respectfully. You will share all the responsibilities of domestic chores with me. You will dissociate patriarchy from partnership in all the life decisions about money, about children, about their future, about house, about careers. We will make those decisions together. You will not make those decisions for me, but with me. You will protect my mental health. You will not say that I am overreacting or getting emotional when I'm just calling out the behavior or the disrespect that I have felt with you. We will be companions in this marriage. लेकिन नहीं, सारी कॉन्वर्सेशन, सारी डिमांड्स रिवॉल्व कर रही होती हैं कि जी कौन पैसे देगा, कौन कितना खर्चा उठाएगा, कौन किसका लाइफस्टाइल मेंटेन करने में हेल्प करेगा, कौन उनके ट्रिप्स को और डिज़ाइनर बैग्स को, डिज़ाइनर कपड़ों को स्पॉन्सर करेगा. इज इट व्हाट रियली सस्टेन्स अ हैप्पी मैरिज? बिकॉज finances and excitement and luxuries can fade away, but the emotional aspect that you might be building your marriage on, that is the thing that will remain with you, that will help you to go through any difficult time. Money is not going to help you in that. Designer bags and designer clothes are not going to help you in that. क्योंकि सपोज करें कि एक बंदा अब्यूजिव है, उसके एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, वो डिसरिस्पेक्टफुल है, उसको गुस्से में पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, वो आपके सर पे चीखना शुरू कर देता है. क्या ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी उसके एक दफ़ा क्रेडिट कार्ड पर खर्चा करने से, उसके एक दफ़ा आपको 6 महीने में ट्रिप करवाने से, बिजनेस क्लास में बिठा देने से? क्या वो सारी डिसरिस्पेक्ट आप भूल जाएंगी अगर उसने आपको एक डिजाइनर बैग और कपड़े लाकर दे दिए? नो, दोज थिंग्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट. और सुन लें जी कि सेलिब्रिटीज़ जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो सेलिब्रिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि वो हो रहे होते हैं वायरल, वो आ रहे होते हैं हर नॉर्मल आम आदमी औरत के मोबाइल के ऊपर, और ये क्रिएट करती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक प्रेशर. मर्दों पर ये प्रेशर कि जी पैसा खर्चना पड़ेगा बीवी को खुश रखने के लिए, पैसा नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता. और औरतों को ये सिखा दिया जाता है कि जी बंदा वही सही है जो तुम्हारे लिए सब कुछ पैसों के मामले में कर सके. तो आप देखें कि आप एक्सपेक्टेशंस को कहाँ लेकर जा रहे हैं और कितना अनरियलिस्टिक, अनफ्रूटफुल बना रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों का फायदा कोई नहीं है. Because we have to be very honest about it. Most men in Pakistan cannot afford this kind of lifestyle. Most Pakistani households are drowning in financial problems. And most marriages break not because of financial problems but because of emotional issues. तो इस वायरल वीडियो के जरिए 2 टॉक्सिक नैरेटिव्स बनते हुए नजर आते हैं. Women are taught that their safety lies in luxury demands, not in emotional security, not in emotional safety. And men are taught that their worth lies in how much they can spend, not on how they show up as humans. Both are harmful, both are unsustainable, and both guarantee disappointment.
बिकॉज लाइफ डजेंट स्टे इन बिजनेस क्लास फॉर एवर. हेल्थ क्राइसिस होते हैं, आपकी करियर में डिप्स आते हैं, मनी कम्स एंड गोज, बट वॉट रिमेन्स इज कैरेक्टर, एम्पैथी, योर लव फॉर ईच अदर, योर रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, योर ऑनेस्टी विद ईच अदर. और इन चीज़ों का जिक्र तक नहीं होता एक निकाहनामा साइन करते हुए. True empowerment in a marriage is not about having expensive bags, how many stamps are there on your passport, how much money can your man spend. True empowerment comes in emotional security, having autonomy with responsibility, choosing a partner, not a sponsor, and building a marriage where both partners can feel safe, seen and respected. हाँ, इस्लाम ख़वातीन को पूरे हुकूक देता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, but Islam doesn't reduce the partnership and निकाहनामा conditions to financial aspects alone. टू शॉपिंग लिस्ट्स. तो जब सेलिब्रिटीज निकाह को इस तरह इस्तेमाल करते हैं ना वायरल स्किट्स बनाने के लिए, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए नहीं होता. दे रीप्रोग्राम एक्सपेक्टेशंस. एंड व्हेन मैरिजेस आर सोल्ड एज फाइनेंशियल फैंटेसीज रादर देन इमोशनल रियलिटीज, व्हाट वी गेट इज दिस एंटाइटलमेंट विदाउट एम्पैथी, प्रेशर्स विदाउट पार्टनरशिप, एंड मैरिजेस दैट लुक्स really glamorous, really shiny on Instagram, but in reality they might collapse. क्योंकि बुनियाद ही ठीक नहीं डली, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके हस्बैंड को कैसा होना चाहिए, आपको अपने हस्बैंड से क्या डिमांड करना चाहिए. व्हाट मैरिजेस एंड अ हस्बैंड एंड अ वाइफ मस्ट लुक लाइक. तो हमें ये कॉन्वर्सेशंस शुरू करनी पड़ेंगी टू चेंज द डिस्कोर्स ऑफ मैरिजेस. वी हैव टू make marriages more than financial contracts. We have to make them all about emotional safety. हाँ, financial aspect उन खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और होना चाहिए उसका जिक्र निकाहनामे में, जहाँ पर एक औरत फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर. जिस औरत ने ये डिसाइड किया है कि मैंने घर पर रहकर घर के काम करने हैं, बच्चों को पालना है, वहां पर उस औरत की फाइनेंशियल सेफ्टी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन उस सिचुएशन में भी उस औरत को फाइनेंशियल एस्पेक्ट के साथ साथ इमोशनल एस्पेक्ट का भी जिक्र करना ज़रूरी है. क्योंकि पैसों के सहारे आप इंटीमेसी और इमोशनल वेलबींग तो नहीं खरीद सकते. अगर आपका पार्टनर आप पे बहुत ज़्यादा पैसे लगाता है लेकिन वो आपसे बैठकर 2 मिनट बात नहीं कर सकता, आप उससे बात नहीं कर सकती, वो आपके पास होता ही नहीं है. जब भी वो आता है आप पे चीखता है या चिल्लाता है या आपको डिमीन करता है या आपकी बेइज्जती करता है, तो क्या डिज़ाइनर बैग्स लेकर या 6 महीने में एक ट्रिप आपको दिलवा कर वो इन सारी चीज़ों को कंपनसेट कर सकता है? नहीं कर सकता. सो येस, women should put forward their conditions, their demands, but be sure to demand what will take your marriage a long way. And this is exactly what I did in my nikahnama, in my marriage contract. So these things are possible. You just have to know. You just have to think about the real things. You have to know what marriages actually mean. You should know what your priorities should be in a marriage, what you really want from your partner.